राघव चड्ढा को चाहिए कि पार्टी से रिजाइन किया है ना, तो राज्यसभा से भी रिजाइन। इस पे हाँ, क्योंकि स्पीक टाइम उन्हें कम मिला था, तो अब वो गए हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि लीडर्स तो कभी किसी के सगे है नहीं, और बीजेपी को फायदा हुआ सर, उससे डेफिनेटली फायदा हुआ। देखिए 24 अप्रैल को राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में शामिल हो गए हैं और कई तरीके के इल्जाम उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाया है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो है अपने उद्देश्य से भटक चुकी है, भ्रष्टाचार की ओर जा चुकी है और कई ऐसे बड़े नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन राघव चड्ढा से सीधा सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस उद्देश्य के साथ राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा मौका राघव चड्ढा को दिया है, लेकिन राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को शामिल हो गए हैं। देखिए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आम इंसान इस पर क्या सोचते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे, बने रहे हमारे साथ। सर आपका नाम? जसप्रीत जी। जसप्रीत जी, सवाल ये है कि आम जनता जिस तरीके से वोट करती है, किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी का आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, क्या कहेंगे इस पर? ये चॉइस है उनकी, इस पे हाँ, क्योंकि स्पीक टाइम उन्हें कम मिला था, तो अब वो गए हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि लीडर्स तो कभी किसी के सगे है नहीं, पार्टीज बदलते रहते हैं। अभी जैसे आज एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है और जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इसीलिए उन्होंने क्विट करा है। पंजाब इलेक्शन भी आ रहा है, इस पर कैसे देखते हैं कि पंजाब इलेक्शन का स्टार प्रचारक माना जा रहा था राघव चड्ढा को, इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर होगा, क्या कुछ होगा? क्योंकि आई थिंक बीजेपी वहाँ पे अकाली दल के साथ ही सरकार बनाई है उन्होंने पहले, ठीक है, पर अभी जो दिख रहा है हाल, शायद 50-50 चांसेस होंगे कि बीजेपी भी आए या आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस को तो मुश्किल है कि वहाँ कोई आएगी। अकाली दल से लोग वैसे ही थोड़े से नाराज रहे वहाँ पे, बिल्कुल। तो अभी शायद 50-50 चांसेस है, आर पार की टक्कर रहेगी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में आ जाना ये फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते उस चीज़ पे। बड़ा मिक्स है इस टाइम पे रिएक्शन लोगों का, कोई सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोई हेटेड भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट देखी थी कि हरभजन सिंह भी आई थिंक गए हैं उनके साथ। हाँ, छह स्वाति मालीवाल हैं, हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कोई आई थिंक वो भी गए हैं। तो मैं देख रहा था अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे लोग उनके घर के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं गद्दार का। एक A1 अभी पीछे से एक देख रहा था वीडियो की, एक बुजुर्ग कोई था मोटरसाइकिल पे जा रहा था, गद्दार कह के निकला है हरभजन सिंह के कोठी पे, जो जालंधर में उनका घर है। तो अभी मतलब पंजाब में अगर देखा जाए तो 50-50 ही रहेगा, मतलब आर पार की टक्कर हो सकती है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। तो अभी कुछ भी कहना सही भी नहीं होगा इस टाइम पे, ग्राउंड रियलिटी पे। ओके, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम बेसो जैन है। जी सर, आप जिस तरीके से अभी आपने देखा कि राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आम नागरिक किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी राजनीतिक इस पर वोट करता है, किस तरीके से आप देखते हैं कि किसी अन्य पार्टी में चले जाना, क्या कुछ जो है बदलाव आम जनता देखती है? इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो राज्यसभा सांसद इतनी वो थोड़ी है, कोई विधायक तो लोकसभा थोड़ी, ठीक है ना, जनता थोड़ी चुनती है। नहीं, जिस तरीके से वो इसमें थे, राजेंद्र नगर से वो पार्टी में रह चुके हैं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में वो रह चुके हैं, ठीक है, उनके विचार मेल नहीं खाए, छोड़। पंजाब का इलेक्शन भी आ रहा है, इस पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था राघव चड्ढा को, पंजाब इलेक्शन में स्टार प्रचारक माना जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से पता लगेगा, बंगाल जीतनी चाहिए। राघव चड्ढा को चाहिए कि पार्टी से रिजाइन किया है ना, तो राज्यसभा से भी रिजाइन, बिल्कुल, विधायक बने, सांसद बने, इलेक्शन लड़े, जीते, तब पता लगता है ना कि सच्चा पूत कौन है। बिल्कुल, ऐसे जमीनी हकीकत पता चले। जमीनी है, एक प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो, पार्टी ने बढ़ाया, पार्टी ने वो चला गया, ठीक है, समर्थन कर रहा है, हमें उसको जायज नहीं है, कौन किसको करेगा। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी का किया था, बहुत जबरदस्त तरीके से, हमने आम आदमी का भी किया, हमने बीजेपी का भी किया। ऐसा नहीं है, जनता सिर माथे बैठाती है, कब जब वक्त है। आगे देखते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद इलेक्शन होगा तो क्या होता है क्या नहीं है। और ये केजरीवाल जी की बात है कि करके सारे छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई 6 अन्य सांसद जिस तरीके से उन्होंने भी छोड़ा है, स्वाति मालीवाल है, राजेंद्र सिंह है, हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह तो दिखता ही नहीं था, कहने का क्रिकेटर, बड़े लोगों को तो टिकट देनी नहीं थी।
राज्यसभा पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया गया। हाँ नहीं देनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये जनहित मुद्दे उठाते नहीं है। राजनीति में देखो रही पैसे की, अगर राजनीति चलती पैसे से, अब टोटल राजनीति पैसे से हो गई। अब आम आदमी के बसता नहीं रहा इलेक्शन लड़ना, ना आम आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। अभी जिस तरीके से एक और सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी की जो एजेंडा उद्देश्य है वो आम इंसान का था, और उन्होंने जिस तरीके से फेमस लोगों को पार्टी में ये कर दिया है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है छोड़ने का और पीछे लोगों तो का। पहले तो ये भी आम ही आदमी थे, राघव चड्ढा जी कौन जानता था। हाँ, कार्यकर्ता थे। पैसे वाले हो सकते, पैसे वाले थे, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन इलेक्शन लड़ना ना लड़ना एक अलग बात है, क्या होगा नहीं होगा एक अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों से भारत की जनता इन चीज़ों को देखती नहीं है। भारत की जनता इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखती। वो तो आँख बंद करके जिस पर भरोसा करती है ना, वो करती है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री का देखो, जो प्रधानमंत्री ने बोला वो काम किया जनता ने। जनता बहुत सपोर्टर है, जनता बहुत अच्छी है। नहीं तो हमारे यहाँ भी नेपाल जैसा हो जाए, श्रीलंका जैसा हो जाए, वो तो नहीं जाना। क्योंकि जनता हमारे यहाँ तरक्की चाहती है, जनता को विश्वास रहता है कि हमें जनता को अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी बातें हो रही है, चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी करे। हाँ, मतलब राजनीतिक पार्टियों के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है, जनता मुद्दे को उठाती है और जनता ही आपको बड़े जो है शिखर पर पहुंचाती है। जनता ही पहुँचाती है। का नाम बता दीजिए। बॉबी नाम है सर। बॉबी। सर जाहिर सी बात है, उसको मतलब बीजेपी में आने से उसकी और लोकप्रियता भी बढ़ेगी और बीजेपी को फायदा होगा सर, उससे डेफिनेटली फायदा होगा उसको आने से। पंजाब की चुनाव आने वाला है, स्टार प्रचारक माना जा रहा था, तो शायद इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में राघव चड्ढा को बहुत फायदा होगा मतलब बीजेपी से। और युवा है तो आने वाले टाइम में उसका भविष्य भी उज्जवल ही होगा। सर एक सवाल जो निकल कर आ रहा है, लोग भी सवाल ये करते हैं कि आम इंसान, आप आम इंसान है, वोटिंग करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर विधायक को देखकर, उसकी राजनीतिक पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर वो किसी और पार्टी में चला जाता है। इससे आम जनता को कैसा लगता है कि हम पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहे हैं, आइडियोलॉजी को देखकर दे रहे हैं, और वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी पर बदल जाना, चले जाना, ये कैसा है? सर अब देखिए ऐसा है कि अब राघव चड्ढा वहाँ के बाद गया है वहाँ पे, तो सर अब उसको जब कहीं उसको जिस हिसाब से नहीं, आम जनता को शिखर पर पहुंचाया है, आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया अपने फायदे के लिए, आम जनता का उसमें नहीं है लेना देना। नहीं सर, आम जनता का क्यों नहीं लेना देना सर? सवाल यही है सर। सवाल आम जनता का क्यों नहीं है सर इसमें लेना देना? आम जनता का तो वोट दिया है तो सर फिर आदमी फायदा भी नहीं, सवाल अभी देखिए आम आदमी पार्टी पर ये सवाल वो उठा रहे हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट का, मगर आम आदमी पार्टी जो है 15 साल के कार्यकाल में राघव चड्ढा के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर इतने बड़े प्रचारक और इतना बड़ा चेहरा बनाने में आम आदमी पार्टी ने योगदान दिया है। योगदान अगर दिया तो सर उसने भी तो काम करके दिखाया ना सर। देखिए, जनता की जो राय है, राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाना बिल्कुल मिली जुली है। कई लोगों के ये कहने हैं कि जो पार्टी में, किसी भी पार्टी में आ जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। राघव चड्ढा ने कई अच्छे काम भी किए हैं, और जिस तरीके से राघव चड्ढा पर सवाल भी कई लोग खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उन्हें एक कार्यकर्ता से लेकर इतने बड़े शिखर पर पहुंचाया है, कहीं ना कहीं सवाल राघव चड्ढा से लोगों का सीधा। जरा अपडेट के लिए आकिब रजा को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।